क्या आपको पता है कि इंडियन पीएम की सुरक्षा दस्ते में देसी डॉग्स को शामिल किया गया है। पहली बार एक देसी नस्ल के डॉग को एसपीजी में शामिल किया गया है। अब वह पीएम ही नहीं, अन्य वीआईपीज की भी सुरक्षा करेंगे। इंडियन आर्मी में तो इसे 2016 में ही शामिल कर लिया गया था, लेकिन एसपीजी में इसे शामिल करने पर मंथन चल रहा था, लेकिन अब इस पर मुहर लग गई है। शायद आप इसका नाम नहीं जानते होंगे, तो इसका नाम मुधोल हाउंड है। इसमें कई खूबियां हैं, कई खासियत है, कई विशेषताएं हैं। ऐसे में हम आपको 5 PM के 5 का तड़का में एसपीजी में पहली बार शामिल देसी डॉग मुधोल हाउंड की 5 खूबियों के बारे में बता रहे हैं। एसपीजी सुरक्षा दस्ता में पहली बार शामिल देसी डॉग के बारे में तो आप जान ही गए कि उसका नाम मुधोल हाउंड है, लेकिन आपके मन में यह सवाल जरूर कौंध रहा होगा कि इसका नाम मुधोल हाउंड ही कैसे पड़ा। दरअसल मुधोल हाउंड नस्ल के कुत्तों का नाम दक्षिण भारत की मुधोल रियासत के नाम पर रखा गया है। बताया जाता है कि कर्नाटक में बागलकोट नामक एक इलाका है, वहां मुधोल वंश का शासन चलता था। जानकारी के अनुसार मुधोल रियासत के शासकों ने ही इस नस्ल के कुत्तों को पाला था। इसी वजह से इस नस्ल के कुत्तों का नाम मुधोल हाउंड रखा गया। इसके नाम के पीछे यह भी कहा जाता है कि 1937 तक इस रियासत पर राज करने वाले अंतिम शासक का नाम मालोजी राव घोरपड़े था। एक बार घोरपड़े ने देसी नस्ल के इस कुत्ते की एक जोड़ी किंग जॉर्ज पंचम को भेंट की, तभी इन्होंने इस डॉग का नाम मुधोल हाउंड रख दिया। इतना ही नहीं, मुधोल हाउंड नस्ल के कुत्तों की बहादुरी का किस्सा कोई नया नहीं है। यह भी कहा जाता है कि करीब 300 साल पहले मराठा शासक शिवाजी महाराज की सेना में भी मुधोल हाउंड नस्ल के डॉग्स शामिल थे। इंडियन आर्मी के ट्रेनिंग सेंटर में मुधोल हाउंड को काफी पहले ही शामिल कर लिया गया था। पहली बार देसी नस्ल के डॉग मुधोल हाउंड को भारतीय सेना की ट्रेनिंग सेंटर में फरवरी 2016 में शामिल किया गया। कहा जाता है कि शुरुआत में इन्हें 3 हफ्ते की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है, इसके बाद इनकी 36 हफ्ते की ट्रेनिंग होती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल 2022 में एसपीजी अधिकारी कर्नाटक के कैनाइन रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सेंटर थिम्मापुर गए हुए थे। इस दौरान रिसर्च सेंटर के अधिकारियों ने इन्हें मुधोल हाउंड नस्ल के 2 मेल डॉग सौंप दिए। इसके बाद उसकी 4 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग हुई, तब जाकर एसपीजी ने इन डॉग्स को अपने बेड़े में शामिल किया। दरअसल फरवरी 2016 में रिमाउंड वेटनरी कॉर्प्स ट्रेनिंग सेंटर यानी कि आरवीसी में पहली बार मुधोल हाउंड को ट्रेनिंग के लिए शामिल किए जाने के बाद इन्हें 2018 में सेना की टुकड़ी में भी शामिल किया गया था। आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग सेंटर में पहले से ही विदेशी नस्ल के डॉग लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड को ट्रेनिंग दी जाती है। और आपको यह भी बता दें कि एसपीजी में भी अब तक विदेशी नस्ल के ही डॉग शामिल हैं, जिनमें लैब्राडोर, जर्मन शेफर्ड, ग्रेट स्विम माउंटेन और बेल्जियम मेलोनाइज नस्ल के डॉग्स हैं। अब इसमें मुधोल हाउंड का भी नाम शामिल है। मुधोल हाउंड अपनी एक्टिविटीज के कारण अन्य नस्लों के डॉग से अलग हैं और इसकी वजह से ही इन्हें एसपीजी में शामिल किया गया है। इनके लंबे पैर और बेहतरीन शारीरिक बनावट ही मुधोल हाउंड की विशेष पहचान है। बेहतरीन शारीरिक बनावट और लंबे पैरों की वजह से ही सिक्योरिटी एजेंसियों ने देसी नस्ल के इस डॉग को पसंद किया है और सबसे बड़ी बात कि यह 270 डिग्री तक देख सकता है, जबकि किसी दूसरे नस्ल के डॉग्स में इतना देखने की क्षमता नहीं होती है। इसके अलावा डॉग्स में सूंघने की भी शक्ति बहुत होती है, लेकिन कहा जाता है कि इसमें देसी नस्ल के दूसरे कुत्तों से ज्यादा सूंघने की क्षमता है। मुधोल हाउंड ने यह भी साबित किया है कि निगरानी और चौकसी के मामले में ये बेस्ट डॉग्स हैं। साथ ही दूसरे डॉग्स के कंपेयर में ये थकते भी कम हैं। इतना ही नहीं, मुधोल हाउंड अन्य नस्ल के डॉग्स की तुलना में बीमार भी कम पड़ते हैं। नहीं के बराबर बीमार पड़ने के कारण यह हर मौसम बेहतरीन ढंग से काम कर सकते हैं। कहा जाता है कि इनका शरीर मौसम के अनुसार खुद को एडजस्ट कर लेता है और इनमें सबसे बड़ी खासियत यह है कि मुधोल हाउंड किसी दूसरे देसी विदेशी नस्ल के डॉग्स की तुलना में ज्यादा बहादुर और ईमानदार होता है। मुधोल हाउंड के बारे में कहा जाता है
कि यह इतना काबिल होता है कि ट्रेनर की आंखों को पढ़कर यह मिशन पर लग जाता है। कमांडिंग ऑफिसर या फिर ट्रेनर की आंखों की भाषा पढ़ने में इसे तो लगता है कि महारत ही हासिल है। कमांडिंग अधिकारियों अथवा प्रशिक्षकों के इशारे मिलते ही यह तुरंत टारगेट पर हमला कर देता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार कम मतलब लगभग 300 मीटर तक की दूरी पर तो यह आपकी आवाज ही सुन लेगा, जबकि 300 मीटर से अधिक दूरी होने पर यह गले में लगे रिसीवर के जरिए कमांड में आ जाता है। गैजेट्स के अलग अलग तरह के वाइब्रेशन को यह आसानी से पकड़ लेता है। मुधोल हाउंड गैजेट्स के हर वाइब्रेशन पर आसानी से काम कर लेता है, बस इसे इशारा मिलने भर की देर होती है। इसके बाद तो यह बिजली की तरह दुश्मनों पर हमला करता है। कहा जाता है कि जो काम जर्मन शेफर्ड कुत्ते 90 सेकंड में पूरा करते हैं, उसी काम को मुधोल हाउंड सिर्फ 40 सेकंड में पूरा कर देते हैं। यह दिखने में भले ही पतले होते हैं, कद में काफी ऊंचे होते हैं। इनका जबड़ा भी काफी मजबूत होता है। एक बार शिकार को पकड़ लें तो उसे छोड़ते नहीं हैं और विदेशी नस्ल के कुत्तों की तुलना में इन्हें पालना भी काफी आसान है। मुधोल हाउंड की इतनी खासियतों को जानने के बाद यह सवाल मन में जरूर आ रहा होगा कि यह खाता क्या है और इसके भोजन का डोज क्या रहता है। तो आपको बता दें कि मुधोल हाउंड को भोजन में सब चीज पसंद है, लेकिन मटन, दूध, चावल, आटे से लेकर अंडे के साथ हरी सब्जी तक इसे दी जाती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक दिन भर के भोजन में से 450 से 500 ग्राम तक आटा या चावल दिया जाता है। इसी तरह 600 से 700 ग्राम तक मटन इसके रोज की खुराक में शामिल है। वहीं दिन भर में 2 अंडे भी दिए जाते हैं। इसके अलावा 1 लीटर से अधिक दूध, 30 से 40 ग्राम बिस्किट और 200 से 250 ग्राम तक हरी सब्जियां भी डेली के डोज में शामिल है। मुधोल हाउंड की प्रशंसा प्रधानमंत्री मोदी भी कर चुके हैं। उन्होंने साल 2020 में अपने मन की बात कार्यक्रम में मुधोल हाउंड का जिक्र किया था। इसके पहले उन्होंने 2018 में भी एक रैली में इसका जिक्र किया था। इसके बाद तो यह डॉग सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था। तभी से इसकी डिमांड भी बढ़ गई और अब तो यह पीएम के सुरक्षा दस्ते में भी शामिल होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियोस के लिए हमारे चैनल 5 PM को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही फेसबुक पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।